अब देखिए दूसरे वाले बाथरूम में आ गए हम लोग। उसके बाद इधर भी जस्ट इसी जगह पे वॉश बेसिन का पॉइंट बनाया है इन्होंने, और इस साइड भी यहाँ पे वॉश बेसिन का ही पॉइंट है। वॉश बेसिन का ही है ना? हाँ वॉश बेसिन का। देखिए अब वॉश बेसिन का पॉइंट है यहाँ पे। अब राइट साइड में ये हो गया कोल्ड वाटर, लेफ्ट साइड में यहाँ पे ये हो गया हॉट वाटर, तो ये बिल्कुल सही है। उसके बाद अब ये तीनों पाइपलाइन इस तरह से आगे जा रहा है, तीनों 1 इंच का ही पाइप है। सबसे बेटर होता अगर यहाँ पे हॉट वाटर में आप 3-4 का पाइप लगाते। ध्यान दीजिए प्रेशर बैलेंस नहीं होगा, कोई ज़रूरी नहीं है ये गलती को बार बार दोहराया जाए, ठीक है। तो यहाँ पे अगर पौना डालेंगे तो प्रेशर बैलेंस आएगा। बैलेंस का मतलब कोल्ड वाटर हॉट वाटर का प्रेशर जो है लगभग सेम होगा, बहुत हल्का सा अंतर आएगा, वो कनेक्शन पाइप की वजह से होता है। देखिए अब यहाँ पे बीच वाला जो है ये अपना मोटर वाला है, नीचे वाला टैंक वाला है, तीनों पाइपलाइन इस तरह से आगे आ रहा है। अब देखिए ये अपना हॉट वाटर है, एक एल्बो दिया, एक एल्बो यहाँ पे दिया, उसके बाद यहाँ से ले आके इसको डाइवर्टर में कनेक्ट किया गया है। यहाँ पे कौन सा एमटीए लगाना सही होता है? 1 इंची के। नहीं वो नहीं कह रहा हूँ कि मतलब प्लास्टिक वाला भी होता है और ब्रास भी होता है। कई बार वाला सही होता है। दुकानदार कई बार क्या होता है, जब कोई कस्टमर उधारी में माल खरीदता है तो वो सोचता है कि मतलब मेरा पैसा जो है ज़्यादा ना फंसे, वो सीपीवीसी वाला थ्रेड वाला जो नहीं सीपीवीसी थ्रेड वाला उठा के देने की कोशिश करता है। क्या कहें? हाँ नहीं वो तो अपना बचत के लिए देते हैं। अगर लगाएं तो क्या दिक्कत होगा? प्लास्टिक वाला यहाँ पे टूटने उठने का दिक्कत होता है और क्या, फट जाएगा ना, जाएगा तुरंत फट जाएगा। इसलिए देखिए हमेशा ध्यान दीजिए यहाँ पे डाइवर्टर के साथ में आप ब्रास एमटीए ही लगाएंगे, चाहे वो 1/2 का हो या फिर चाहे वो 3/4/3/4 का हो या फिर वो 3/4 × 1/2 का हो। देखिए ये अपना हो गया 1 इंच का, इधर दिया गया है हॉट वाटर, उसके बाद 1 इंच इधर दिया गया है। ये किस चीज़ का है? कौन? ये वाला राइट साइड में ये किस चीज़ का? मोटर का डायरेक्ट है। मोटर वाला है। मोटर क्यों दिया गया बाथरूम के अंदर? मतलब गर्मी या ठंडी दोनों में यूज कर सकते हैं। ठंडी में टंकी गर्म मिलता है, नहीं ठंडी में टंकी का पानी ठंड मिलता है और गर्मी में गर्म मिलता है, इसलिए टंकी का भी लगाया गया है, मतलब मोटर का, उससे भी नहा सकते हैं। हाँ यूज कर सकते हैं कुछ भी करना रहे तो। उसके बाद देखिए स्पाउट है, स्पाउट में यहाँ पे 1 इंच का पाइप क्यों डाला आपने? अब फिटिंग 1 इंच का पूरा किए हैं तो डाल दिए हैं स्पाउट का। यहाँ पे देखिए स्पाउट के लिए आप 1.25 इंच का पाइप डालेंगे तो ज़्यादा बेटर होगा, क्योंकि देखिए 1 इंच पानी यहाँ पे आ रहा है, ये वाला अपना 1 इंच का रिड्यूस हो गया है। कोई दिक्कत नहीं है, ये बिल्कुल सही एकदम मस्त है, क्योंकि यहाँ पे देखिए बिल्कुल प्रॉपर तरीके से किया गया। 1 इंच का पाइप है, इसको रिड्यूस किया, 3/4 किया, अब 3/4 का लाके यहाँ पे कनेक्ट किया। लेकिन यहाँ पे आके ये थोड़ा सा गलत हो जाता है। अब देखिए पानी जब किसी भी ऑब्जेक्ट से टकराएगा तो आगे का प्रेशर जो है थोड़ा सा स्लो होगा, डिक्रीज होगा। तो यहाँ पे 1 इंच का पाइप दिया गया है। अब इसमें क्या होगा, प्रेशर में हल्का सा फ्लक्चुएशन आएगा। ध्यान रखें हमेशा इसमें आप 1.25 इंच का पाइप डालेंगे, 1.25 का या फिर आधा इंच का। अब देखिए यहाँ पे 5-वे डाइवर्टर इंस्टॉल किया गया है, 3 इनलेट 2 आउटलेट। अब पहला इनलेट यहाँ पे हो गया हॉट वाटर, दूसरा इनलेट यहाँ पे हो गया ये अपना फ्रेश वाटर मोटर वाला, तीसरा इनलेट ऊपर से आ रहा है टैंक वाला। अब 2 आउटलेट में पहला जो है आउटलेट ये शावर हो गया, दूसरा आउटलेट जो है ये स्पाउट हो गया। इस तरह से पाइप फिटिंग यहाँ पे किया गया है। उसके बाद यहाँ भी शावर का दिखाता हूँ पॉइंट में। देखिए शावर का पॉइंट यहाँ पे है, बिल्कुल सही है, एकदम मस्त है। यहाँ पे 3/4/3/4 का पाइप डाला गया है, 3/4/1/2 का ब्रास एल्बो देके शावर का पॉइंट दिया गया। शावर का पॉइंट इस बाथरूम का आपने कितना रखा है? 7 फीट। 7 फीट है ना। मिनिमम जो हाइट है शावर का आप 6 फीट रखेंगे, मैक्सिमम इसको आप 7 फीट रखेंगे। 6 फीट उसी केस में रखा जाता है जब बाथरूम का जो ना रहे, चाहे स्पेस ना रहे तो वहाँ पर रख देते हैं। उसके बाद आप देखिए अपना ये कोल्ड वाटर लाइन इस तरह से आगे जा रहा है टॉयलेट वाले एरिया में। यहाँ पे इतना सारा पॉइंट है, पूछना पड़ेगा किस चीज़ का पॉइंट है। अब देखिए टी से इसको आगे लिया, अब एक पॉइंट यहाँ पे दिया गया है, देख सकते हैं 1/1/2 का ब्रास टी दिया गया है। ब्रास टी ये किस लिए दिया आपने? वो कमोड सीट का पॉइंट हो। उसके बाद एक पॉइंट यहाँ पे है, ये भी 1/1/2 का ब्रास टी है, ये किस चीज़ का है? ये जेड स्प्रे का है। और एक पॉइंट देखिए 1/1/2 का ब्रास एल्बो है, प्लस के लिए है ना। हाँ। इस तरह से पाइप फिटिंग यहाँ पे किया गया है, देख सकते हैं। नए प्लम्बर के लिए बहुत ही यूजफुल वीडियो है ये। अब नए प्लम्बर को जो है एक एक स्टेप को सोच समझ के गुजरना होता है, तो बहुत ही यूजफुल वीडियो रहा ये। अब हमेशा आपको जो है ये चीज़ें ध्यान में रखनी है कि हॉट वाटर के लिए हमेशा आप 1.25 इंच का पाइप डालें, प्रेशर बैलेंस हो जाएगा। हमेशा जितना आपका कोल्ड वाटर आ रहा है उसी के लगभग में आएगा। तो बहुत अगर कम भी होगा ना तो थोड़ा सा कम होगा। वो इसलिए कम होता है क्योंकि कनेक्शन पाइप जो है पतला होता है, लोकल कनेक्शन पाइप लोग लगाते हैं तो प्रेशर को दबा देता है वो। तो अभी दोनों मास्टर बाथरूम का पाइप फिटिंग पूरा कंप्लीट हो गया है। उसके बाद किचन है, मेन आउटलेट है, मैं आपको दिखाता हूँ।
अब ये जो आप देख रहे हैं ना, ये है मेन आउटलेट, स्टेयर वाला एरिया है। स्टेयर के नीचे से मैं निकाल रहा हूँ, एक अपना टैंक वाला लाइन है, एक मोटर वाला लाइन है। अब ये इस तरह से आके एल्बो लगा के ऊपर किया, स्टेयर पे आया, इस तरह से प्रॉपर अच्छी तरह से फिटिंग करते हुए ऊपर मैंने निकाल रखा है। इसमें अपनी ब्रांडिंग को ध्यान रखते हुए इस तरह से फिटिंग किया है मैं। अच्छे तरीके से आप फिटिंग करेंगे तभी जो है आपकी ब्रांड वैल्यू बढ़ेगी। ब्रांड वैल्यू जब बढ़ेगी तब आपको काम मिलेगा बढ़िया। बढ़िया काम आप कैसे करेंगे? जब बढ़िया ब्रांड का फिटिंग और पाइप लेंगे तभी ना। तो मैं आपको हमेशा रिकमेंड करता हूँ आप अच्छे ब्रांड का पाइप लें, अच्छे ब्रांड का फिटिंग खरीदें और अच्छा काम करें। अभी मेरे केस में कुछ पाइप जो है सुप्रीम का है और कुछ पाइप जो है अजय का है। अजय का पाइप मैं मेन में यूज किया हूँ, अभी मैं आपको दिखा रहा हूँ। मेन में मैंने इसलिए यूज किया है क्योंकि जो है मुझे प्रेशर को मेंटेन करना था, बढ़ाना था। और उन लोगों का जो एल्बो है ना, इस तरह से डिज़ाइन किया है जैसे लग रहा है अंदर से 45 डिग्री टर्न हो। बहुत ही बढ़िया है क्योंकि उसमें जो है प्रेशर डिक्रीज नहीं होता है, बहुत ही बढ़िया प्रेशर आएगा और मुझे प्रेशर मेंटेन करना था। इसलिए मैं आपको हमेशा रिकमेंड करूंगा कि आप जो है अच्छे ब्रांड को चूज करें। अजय पाइप जो है एक बहुत ही बढ़िया ब्रांड है, अजय को भी आप चूज कर सकते हैं। कुछ पाइप हमने सुप्रीम का लगाया और कुछ अजय का लगाया। अब और भी ज़रूरी जानकारी है आपके साथ शेयर करना, साथ में सत्यनारायण प्लम्बर हैं। अब इनसे जो है जो ज़रूरी जानकारी है वो हम लोग जानेंगे। एक किचन में आए हम, एक डायरेक्ट मोटर का पॉइंट है और एक टंकी का है और वो क्या कहते हैं आर ओ के लिए है, आर ओ के पॉइंट के लिए है। अभी देखिए प्लेटफार्म बना नहीं है, लेकिन प्लेटफार्म का हाइट हम 36 इंच मान के चले हैं अधिकतम। और उसके बाद 36 इंच के बाद हम 8 इंची हम पॉइंट बना दिए हैं मोटर का। और यहाँ से पाइप गया है टंकी के पास। देखिए किचन के अंदर एंट्री किया मैं। अब आप देख सकते हैं यहाँ पे ये किचन सिंक मिक्सचर का पॉइंट बनाया गया है। उसके बाद ये किस चीज़ का पॉइंट है शायद पूछना पड़ेगा, लेकिन यहाँ पे देखिए, यहाँ पे अभी क्या है, यहाँ पे लग ही नहीं रहा है कि ये किचन है क्योंकि यहाँ पे प्लेटफॉर्म जो है वो बना हुआ नहीं है। तो अब प्लेटफॉर्म नहीं बना है और अगर प्लम्बर नया होगा तो फिर उसके लिए दिक्कत होगा। हाइट जो इनको पता नहीं होगा पॉइंट कैसे बनाऊँ, या फिर वो बोल सकता है, ये बोल देगा कि जब ये प्लेटफॉर्म बन जाएगा तब मैं इसका फिटिंग करूँगा। लेकिन जिसको पता रहेगा वो पहले ही फिटिंग करके किनारे हो जाएगा। तो देखिए यहाँ पे ये किचन सिंक मिक्सचर का पॉइंट है और ये किस चीज़ का पॉइंट है? आर ओ का पॉइंट है। आर ओ मतलब वाटर प्यूरीफायर का पॉइंट है। हाइट कितना रखेंगे? यहाँ पे प्लेटफॉर्म नहीं बना है तो नया प्लम्बर किस तरह से मेजर करेगा? फर्श से 36 इंच नए प्लेटफार्म के लिए 36 इंच डाल सकते हैं। प्लेटफॉर्म का हाइट आपको सबसे पहले माइनस करना है, मैक्सिमम 34 इंच। उसके बाद उसके ऊपर से इसको मेजर करना है। अब प्लेटफॉर्म के हाइट से मिनिमम जो यहाँ पे इसका हाइट है वो आप 6 इंच रखेंगे और मैक्सिमम इसको आप 8 से 9 इंच रख सकते हैं। अब दोनों के बीच का जो डिस्टेंस है वो कितना रखेंगे? 6 इंच। मिनिमम 6 इंच रखेंगे, मैक्सिमम इसको आप 7 इंच रखेंगे। 7 से अगर आप ज़्यादा रखेंगे तो फिर इंस्टॉल नहीं होगा, आपको एक्स्ट्रा एलिमेंट परचेज करना होगा। ये सिंक मिक्सचर का पॉइंट हो गया। अब यहाँ पे लेफ्ट साइड में ये अपना हॉट वाटर है, राइट में कूल वाटर है, बिल्कुल सही है। हॉट वाटर के लिए हमेशा आप 3/4 का पाइप डालेंगे, यानी कि 1.25 इंच का। अभी यहाँ पे 1 इंच है तो प्रेशर में थोड़ा सा फ्लक्चुएसन आएगा, इस बात का ध्यान रखें। उसके बाद देखिए ये वाटर प्यूरीफायर का पॉइंट है। वाटर प्यूरीफायर का पॉइंट जब नया प्लम्बर बनाए तो वो क्या ध्यान रखें? ध्यान रखना है कि टोटी से थोड़ा हाइट ज़्यादा रहे। मान लो आर ओ लगा रहे हैं तो दिक्कत ना हो लगाने में। देखिए हाँ सही बात है। यहाँ पे जब किचन सिंक मिक्सचर लगेगा, इसको अगर आपने नीचे दिया है तो जब घुमाएंगे तो ये जाके टकराएगा, जो स्वान नेक होता है उसका। इसलिए इसका जो हाइट है ना मिनिमम वो आप 1 फीट पे रखेंगे ऊपर, ताकि जो है यूज करने में कोई भी प्रॉब्लम ना हो, बिल्कुल सेफ हो। ये वाटर प्यूरीफायर का पॉइंट हो गया। उसके बाद अब दोनों पाइपलाइन अपना यहाँ से इस तरह से आगे जा रहा है। चलिए दिखाता हूँ मैं। अब देखिए छत के ऊपर ये जो पाइप देख रहे हैं ये मेरा मेन आउटलेट वाला पाइप है। अब ये टैंक तक जा रहा है, टैंक में ले जाके मैंने कनेक्ट किया। अजय का पाइप है, ओरिजिनल पाइप है। अब अजय मैंने इसलिए यूज किया है क्योंकि जो है मुझे प्रेशर को मेंटेन करना है और ये छत के ऊपर ऐसे भी खुला रहेगा, धूप और बरसात खाएगा, ये ख़राब ना हो, इसलिए मैं अजय का यूज किया। अब देखिए यहाँ से डाउन हो रहा है और दोनों पाइप जो है ये मेरा अजय का है। एक जो है 1 इंच का है मोटर वाला और एक 1.5 इंच का आउटलेट है। इस तरह से ले जाके इसको मैं टैंक में कनेक्ट कर दिया हूँ। अभी मैं आपको दिखा रहा हूँ। अब सबसे अच्छा एडवांटेज इसका ये लगा ना मुझे एल्बो का। एल्बो के अंदर जब आप देखेंगे ध्यान से, आप एक बार देखना, बहुत ही बढ़िया डिज़ाइन किया है ताकि जो प्रेशर डिक्रीज ना हो। बाल वाल है अजय का, बार बार खोलना पड़ता है, इसलिए मैंने यहाँ पे अजय को चूज किया है।